Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Miss Radiance went to a supermarket with her two bright kids, Chotu and Motu. Chotu and Motu were always proud of identifying fruits of a special kind. Okay, if a fruit was either an apple or an orange. Okay, तो अब हमें क्या बोला एप्पल या तो ऑरेंज, तो वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? छोटू वुड ऑलवेज, ध्यान दीजिए वर्ड को केयरफुली ध्यान दीजिए, ऑलवेज आइडेंटिफाई इट करेक्टली। ओके, मीन्स छोटू इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेगा करेक्टली। और इसके अलावा फ्रूट जो होगा मैंगो, गुआवा और वाटरमेलन, वो कौन? मोटू विल आइडेंटिफाई ऑलवेज इट करेक्टली। In that supermarket, five baskets of fruits were there. Okay, in each basket there were 20 fruits. Okay, which include at least one fruit from each of the above mentioned five. At least one हमें मिलेगा. Okay, fruit हर उसमें. Okay, Chotu identified the fruit in each of the basket and came up with the following information. And Motu then identified the fruit in each basket and came up with the following information. Okay, तो इससे पहले कि हम सॉल्व करें, सबसे पहले ये देखिए कि अगर जैसे मुझे गिवन है कि मेरे एप्पल, ओके, अगर मैं एप्पल की बात करूं और अगर मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, अगर मैं लेके चलूं कि बास्केट वन में जो ओरिजिनल क्वांटिटी है एप्पल की वो 3 है। ओके, तो और छोटू मुझे पता है कि एप्पल को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा, तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि 3 एप्पल्स तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा ही। ओके, 3 एप्पल्स तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा ही, पर साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो बाकी है, जैसे बाकी वाटरमेलन, सॉरी मैंगो, गुआवा, वाटरमेलन, ये तीनों को तो वो करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मे बी इनमें से किसी एक को वो एप्पल कह दे। ओके, या मैंगो को एप्पल बना दे, या गुआवा को एप्पल आइडेंटिफाई करे, या वाटरमेलन को आइडेंटिफाई करे। ओके, तो जो भी वो होगा, मीन्स हम कह सकते हैं जब वो आइडेंटिफाई करेगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मोर देन 3 भी पॉसिबल हो सकती है। ओके, अगर एप्पल की एग्जैक्ट क्वांटिटी, फिर से समझिए, अगर एप्पल की एग्जैक्ट क्वांटिटी बास्केट वन में 3 है, तो छोटू इन 3 को तो आइडेंटिफाई करेगा ही फॉर श्योर, पर ये भी हो सकता है कि वो आइदर या तो मैंगो, गुआवा या वाटरमेलन में से किसी किसी एक को, दो को या तीनों को ही एप्पल समझ ले। ओके, तो इतना तो हम कह सकते हैं, या तो उसकी जो क्वांटिटी जो वो मीन्स यहाँ पर हमें जो टेबल गिवन होगी, इसमें या तो उसकी वैल्यू एप्पल की 3 होगी या मोर देन 3 होगी। ओके, ये 3 में ये एग्जांपल बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे। ओके, तो जो भी हमारी टेबल होगी उसमें अगर हमारी ये वैल्यू होगी तो या तो 3 होगी या तो मोर देन 3 होगी। ओके, तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंगली हम अपने टेबल को सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब होगा, ध्यान दीजिए। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमें पता है ये हमारा किसके लिए है? छोटू के लिए। तो छोटू हमें पता है एप्पल और ऑरेंज तो करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा। ओके, तो बास्केट वन में 5, बास्केट टू में 2, 1 2 7 3 3 3 2 7। अब इतना तो हम कह सकते हैं कि एप्पल की क्वांटिटी, जैसे हम अगर ये एप्पल की क्वांटिटी लें बास्केट वन में, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि जो एप्पल की क्वांटिटी होगी बास्केट वन में, ओके, बास्केट वन में, वो या तो 5 होगी या तो लेस देन 5 होगी। ओके, या तो 5 होगी या तो लेस देन 5 होगी। क्यों होगी लेस देन 5? सपोज एक फिर से एक बार एग्जांपल से मैं चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे सपोज अगर ओरिजिनल क्वांटिटी यहाँ पर 3 रही होगी। ओके, तो ये 3 को तो आइडेंटिफाई वो ऑब्वियसली किया होगा छोटू, पर मे भी हो सकता है कि उसने किसी मैंगो को एप्पल बना दिया हो, किसी गुआवा को एप्पल समझ लिया हो, किसी वाटरमेलन को एप्पल समझ लिया होगा, तभी उसकी यहाँ पे क्वांटिटी मोर देन 3 आई। ओके, तो हम इतना तो कह सकते हैं उसकी जो एप्पल की यहाँ पे क्वांटिटी होगी वो तो या तो 5 होगी या तो लेस देन 5 होगी। ओके, मीन जो ओरिजिनल क्वांटिटी होगी वो आइदर 5 होगी या तो लेस देन 5 होगी। सेम मोटू के लिए, मोटू के लिए हम कह सकते हैं मैंगो, गुआवा और वाटरमेलन की क्वांटिटी आइदर यहाँ पर जो गिवन है वो होगी या तो उससे कम होगी। ओके, या तो वो जो गिवन होगी या तो उससे कम होगी। तो एक काम करते हैं, इसको हम एक दूसरी टेबल में बना लेते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ कहीं मैं बना लेता हूँ टेबल। ये एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा, वाटरमेलन, बास्केट वन, बास्केट टू, बास्केट थ्री, बास्केट फोर, बास्केट 5। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर तो मैं किसका केस लूंगा, जो मोटू मेरे छोटू वाला होगा। ओके, तो 5 थी क्योंकि मुझे पता है या तो वैल्यू इतनी होगी या तो उससे कम होगी। ओके, तो ये हो गया। और यहाँ पर मैं लूंगा ये वाली 3 वैल्यूज। तो ये मेरा कितना आ रहा, 1 2 11, 2 5 11, 2 6 8,
4 7 6 3 4 2। ओके, और मुझे क्या बोला गया, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 20 सभी में। पर ध्यान दीजिए अगर हम टोटल करें तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू मोर देन 20 है, तो इतना और हम पहले ही निकाल चुके हैं, या तो ये वैल्यू 5 होगी या लेस देन 5 होगी, ये 3 होगी या लेस देन 3 होगी, तो वही हमें फाइंड करना है। ओके तो जो वैल्यू हमारी फॉर श्योर, जो हमारी ये टेबल हमने बनाई है, जो उसमें हमारी फॉर श्योर जो मीन जो उतनी ही रहेगी, तो उस पर हम एक क्या करेंगे, उस पर हम एक छोटा सा सर्कल बना देंगे। ओके, जैसे हमें गिवन है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट होगा हर बास्केट में, तो मैंगो यहाँ पर मीन से मैंगो की क्वांटिटी जो बास्केट 1 में रही होगी वो 1 ही रही होगी। ओके, सेम हम यहाँ कह सकते हैं 1 ही रही होगी। अब देखते हैं 20 कहीं पे पॉसिबल है क्या मेरा टोटल, 5 3 8 to 10, ओके 11 5 16 3 19 नहीं, 8 14 2 16 3 19 20। ओके, तो देखिए 1 प्लस 3 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 और 1 20 मीन्स मैं कह सकता हूँ बास्केट 3 में एप्पल कितने रहे होंगे 1, ऑरेंज कितने रहे होंगे 3, मैंगो कितने रहे होंगे 2, गुआवा कितने रहे होंगे 6 एंड वाटरमेलन कितने रहे होंगे 8। ओके, तभी ये क्वांटिटी मेरी कितने इक्वल टू 20, 8 6 14 2 16 3 19 20, 7 6 13 17 19 2 21। ओके, मीन्स अब देखिए यहाँ पर 2 2 8 7 15 21, यहाँ पर मेरा टोटल कितना हो रहा है 21। मीन्स मुझे एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो मुझे पता नहीं सब्ट्रैक्ट कहाँ होगा। ओके, एप्पल में भी हो सकता है, ऑरेंज में भी हो सकता है, मैंगो में भी, गुआवा में भी, वाटरमेलन में भी। सेम हम बाकी के लिए भी कह सकते हैं 11 5 16 to 18 20 23। ओके, यहाँ पर मेरा आ रहा है 23, 5 3 8 to 10 1 11 11 22, यहाँ पर दो सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को, 7 7 14 to 18 23। ओके, एक बार और दोबारा मैं सभी वैल्यू चेक कर लेता हूँ, 7 7 14 4 18 2 20 23। ओके, 4 4 8 7 15 6 21। ओके, 11 5 16 to 18 to 20 23। ओके, 11 to 31 14 3 75 22। ओके, 5 3 8 to 10 11 22। ओके, तो देखते हैं बाकी क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या गिवन है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ वाटरमेलन इन ऑल द बास्केट पुट टुगेदर। ओके, लीस्ट नंबर ऑफ वाटरमेलन। अब देखिए हमें इतना सॉरी, इतना हमें पता है कि हम यहाँ पर 2 माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 माइनस कर सकते हैं, तो वाटरमेलन की हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी ले सकते हैं 9। ओके, और यहाँ पर सेम हम 3 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कितने लेंगे 8। यहाँ पर फिर तो मेरा 8 गिवन ही है। यहाँ पर मैं 1 माइनस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा 5। और लास्ट में मैं 1 ही माइनस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 फ्रूट लाना है। ओके, तो मेरे को 1 होगा। अब इसका टोटल देख लेते हैं कितना होगा, ये 9 और ये 9 18, 8 18 एंड 8 26 एंड 5 31। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 31। एक बार और रीचेक कर लेते हैं, 8 8 6 16 और 6 22 एंड 9 31। ओके, तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 31। अब सेकंड क्वेश्चन पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। अब हमें क्या बताना है फॉल्स। द नंबर ऑफ मैंगोज इन बास्केट 4 इज 1। बास्केट 4 में क्या मैंगो 1 हो सकता है, ध्यान दीजिए बास्केट 4 में मैंगो की क्वांटिटी कितनी है 4, और हमें पता है यहाँ पर टोटल 20 लाना है, पर टोटल अभी कितना है 21, मीन्स हम सिर्फ एक ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस 4 को मैं, सॉरी सर्कल नहीं लगाता इसको। ओके, एक मिनट, जो हमारा ये 4 है इसको तो मैं 1 ही माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, मीन्स इसको 4 को मैं 3 बना सकता हूँ। ओके, उससे कम नहीं बना सकता। तो द नंबर ऑफ मैंगोज इन बास्केट 4 इज 1, ये मेरा फॉल्स है। डायरेक्टली मेरा आंसर मिल गया मेरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली फॉल्स। द नंबर ऑफ मैंगोज इन बास्केट 4 इज 3, यस हम कह सकते हैं 3 हम बना सकते हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं है। द नंबर ऑफ एप्पल्स इन बास्केट 1 इज 3, यस देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 22 टोटल है, मीन्स हम 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 5 को हम 3 बना सकते हैं, यस तो ये भी पॉसिबल है। द नंबर ऑफ वाटरमेलन इन बास्केट 2 इज 9। ओके, यस हम यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल 20 लाना है, अभी 23 है, मीन्स 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 भी कर सकते हैं, तो 9 भी आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड का हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट। ओके, थर्ड पर आते हैं, इफ द नंबर ऑफ गुआवाज इन बास्केट 4 इज 6। ओके, बास्केट 4 इज 6 मीन्स हमें यहाँ पे बोला गया 6। ओके, यहाँ पे बोला गया इफ द नंबर ऑफ गुआवाज इन बास्केट 4 इज 6, तो अब हमारा यहाँ पे टोटल भी कितना आ गया 26 पर 6 12 4 16 to 18 to 20। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बास्केट 4। ओके, तो ऑरेंजेस डायरेक्टली गिवन है। ओके, डायरेक्टली हमारा ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 2। ओके, तो ऑरेंजेस हमारे कितने हो जाएंगे 2। With the given information and how many of the 5 basket can the number of mangoes be determined correctly। okay, देखिए नंबर ऑफ मैंगोज हम यहाँ पर ये करेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ 1 होगा, यहाँ पर करेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर हम नहीं कर सकते 4 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। सेम हम यहाँ पर नहीं कर सकते 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, ये 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है।
तो विच ऑफ द विद द इन्फॉर्मेशन हाउ मेनी ऑफ द बास्केट कैन द नंबर ऑफ मैंगोज बी यूनिकली with the given information and how many of the 5 baskets can the number of mangoes be determined unique correctly. Okay, तो देखिए क्या बोला गया है, with the given information and how many of the 5 basket can the number of mangoes be determined correctly. ओके तो हम सिर्फ 2 ही बास्केट में मैंगोज करेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2. ओके सो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है. काफ़ी अच्छा सेट था. आपको अप्रोच देखना होगा कि किस तरह से हम इस टाइप का सेट अप्रोच कर सकते हैं. काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन पास्ट मॉक में. ओके तो आपको मेथड लर्न करना है. मे बी फ्यूचर में इस टाइप का अगर सेट आता है तो आपको पता होगा किस तरह से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग.